नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद शो प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। इस शो में हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे देश के रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा हालात आपको बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और उन्हीं को माध्यम बनाएंगे और बातचीत करने के लिए। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, कैपिटल मार्केट्स के प्रेसिडेंट फ्रॉम एनारॉक। बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह हम शुरुआत उसी से करते हैं, इससे पहले कि दर्शकों के सवालों के जवाब लें थोड़ा अपडेट ले लेते हैं आपसे प्रॉपर्टी बाजार का। तो फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार का क्या मूड है सर? सर देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत हम लोग जिस तरह से 6 महीने पहले थे वैसे हैं। बट आई थिंक नॉट बैड यहाँ पर अभी चल रहा है, क्योंकि मार्च एंडिंग है। बैंकर्स जैसे कि एक बहुत बड़ा रीजन रहता है इंटरेस्ट रेट, किसी भी अपनी जो ये साइकिल रन होती हैं जब भी, और जो पिछला फील्ड हुआ है साइकिल अपनी वो होम लोन्स के रेट पे काफी उस पर निर्भर रहा था। तो लेकिन 31 मार्च होने की वजह से सारे बैंकर्स को अपना क्रेडिट ऑफ टेक करना है, और इसलिए अभी काफी स्कीम्स उन्होंने डाला हुआ है। और रेट जो जो पुराने जिन्होंने पहले होम लोन लिया हुआ है वो अभी भी अराउंड 9.25 या 9.3 पे चल रहे हैं। लेकिन नए जो उन्होंने एक्वायर करने के लिए या नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए रेट्स अराउंड 8.55 या 8.5 के करीब ज्यादातर सभी बैंकों ने ऑफर किया हुआ है। उसमें से जो पुराने बायर्स हैं, जो जागरूक हैं, वो उसका फायदा भी ले रहे हैं कि भाई हमारा भी रिवाइज कीजिए। लेकिन इससे काफी फर्क पड़ा है थोड़ा सा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम हमने बात किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से थोड़ा सा डैम्पनिंग हो गया था, लेकिन अभी मार्च 31 को चलते हुए वापस काफी तेजी है। लोग उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले पहले अपना ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर है उससे उसमें जो फायदा उनको मिल रहा है वो मिल रहे हैं। साथ साथ डेवलपर्स भी जो अभी तक अपने लॉन्चेस वगैरह प्लान कर रहे थे, उन्होंने 31 मार्च के अंदर काफी लॉन्चेस हुए हैं पैन इंडिया में। बल्कि आपसे कह सकते हैं 15 फेब के बाद से, और अभी तक होली के राउंड या होली के बाद काफी लॉन्चेस हुए हैं। तो मार्केट फॉर लास्ट 1.5 मंथ में काफी अच्छा चल रहा है। आई होप कि 31 मार्च के बाद भी ये चलता रहे, लेकिन आई थिंक 31 मार्च के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। राइट, इंटरेस्टिंग है ये आप जो बता रहे हैं। और देखने होंगे नंबर्स कैसे आते हैं मार्च के, क्योंकि यस बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी ऑफर है। हम टीवी पे ऐड देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर्स में ऐड देख रहे हैं। और जैसा सम साहब बता रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग होती है, ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर बैंक्स अपनी बुक्स को बेहतरीन तरीके से क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन फ़ायदा तो अल्टीमेटली ग्राहकों का ही हो रहा है और नए लॉन्चेस भी हैं। तो इंटरेस्टिंग होंगे जब मार्च के नंबर आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब हम दर्शकों के सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। हुसैन पेंटर साहब हमारे साथ हैं, ठाणे से फोन कर रहे हैं, एमएमआर से। हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? हाय जी, एक्चुअली मेरे पास एक 1 रूम किचन प्रॉपर्टी है मस्जिद बंदर में, ओके। विच इज अराउंड लेस देन 250 स्क्वायर फीट, और एंड इट इज अंडर पाकड़ी सिस्टम। और मैं लास्ट 2 साल से उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे राइट वैल्यू मिल नहीं रही है। और आई थिंक लास्ट वीक मुझे लैंडलॉर्ड से एक ऑफर आई है कि यू कैन सेल द फ्लैट इन 30 लाख रुपीस नेट इन हैंड। तो मुझे 30 लाख मिलेंगे, और बाकी का वो जो अपना जो कमीशन जो रहता है 33% वो लेंगे। तो मेरा यही सवाल है कि मुझे वो 30 लाख का ऑफर लेना चाहिए या नहीं, और शुड आई होल्ड इट ऑन? राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है असलम साहब ये सवाल कि एक तरफ तो इन्हें 3 लाख नहीं मिल रहे हैं, लेकिन के जो लैंडलॉर्ड है वो उन्हें 30 लाख ऑफर कर रहे हैं। और क्या इन्हें इस पे आगे बढ़ना चाहिए? और ये पगड़ी सिस्टम, जो लोग मुंबई या एमएमआर से वाकिफ है वो जानते होंगे कि पगड़ी सिस्टम में पहले कैसे मकान लिए जाते थे या किस तरीके से सिस्टम चलता था। अभी भी वो चीजें प्रिवेल करती हैं, तो इनके लिए क्या सलाह रहने वाली है? विपिन जी, आपको मालूम ही है कि पूरा मस्जिद बंदर, आपका फोर्ट एरिया, मोहम्मद अली रोड, ये सभी एरियाज में ये पगड़ी सिस्टम है, क्योंकि पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। और बीच में काफी बात भी हुई थी ये पूरे एरिया को रीडेवलपमेंट की, काफी डेवलपर्स भी आगे आए थे उसमें, लेकिन वो बात नहीं बनी। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्राइवेट डेवलपर्स के थ्रू ही हो रहा है, और जिसमें अपना लंबी बिल्डिंग बन रही हैं। सो मेरा इनको यही सलाह होगी कि देखिए, वो एक लॉटरी वाली सिस्टम वाली बात है। अगर आप जो भी आपकी बिल्डिंग है जिसमें आपका ये 250 स्क्वायर फीट का आपका एक 1 रूम है, उसमें अगर कोई डेवलपर पूरी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए लेगा तो डेफिनेटली आपको जो अभी मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो वही वाली बात है कि वो लॉटरी आपकी कब निकलेगी।
तो मुझे लगता है कि अगर 30 लाख आपको मिल रहा है और सब चीजें ठीक हैं, तो एक अच्छा, मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑफर है 250 स्क्वायर फीट के लिए। क्योंकि आपने खुद बोला कि आपने काफी दिनों से ट्राई किया था, लेकिन आपको कोई उसके लिए बायर्स नहीं मिला है। सो मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल सेंस तो यही बनता है कि रादर आप वो 250 स्क्वायर फीट को पकड़ के बैठें, और ये 30 लाख भी आपको एक वैल्यू है जो आपको मिल रहा है, जिसको आप री इन्वेस्ट कहीं और कर सकते हैं। वो एक पहलू है इस पूरे सवाल का। दूसरा पहलू यही है कि लेकिन अगर आपको, आपके अंदर ये कैपेसिटी है और आपको ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो 250 को आप होल्ड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई डेवलपर रीडेवलपमेंट के लिए आता है, तो आपको जो अभी प्राइस मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा, बल्कि एरिया भी आपको उससे ज्यादा मिल सकता है। तो मुझे लगता है चॉइस आपको करना पड़ेगा कि आज की जरूरत आपकी क्या है। डेफिनेटली ये 30 लाख, अगर आपने थाने से फोन किया है, आप 30 लाख को थाने आसपास के इलाकों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका अप्रिसिएशन भी होगा। और यहाँ पर एक चीज चांस पर रहेगी। तो मुझे लगता है कि तो कॉल आपका है, मैंने दोनों पहलू बता दिए हैं, तो डिसीजन आप ले ठीक है, सकते हैं। तो चलिए, एक इंटरेस्टिंग सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं अब। लेकिन धनंजय कुमार साहब जमशेदपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर। सर मेरा लड़का नोएडा में एमएनसी में काम करता है। बहुत तो बधाई। 2021 में गौर सिटी में हम गए थे, तो वो पसंद आया था। तो 1175 स्क्वायर फीट का, तो 13 एवेन्यू में बुक किए थे। तो अपने रहने के लिए बुक किए हैं, तो 2-3 महीना बाद मिलेगा। तो उसका वो कैसा लोकेशन है सर, कैसा फ्यूचर है उसका? चलिए, तो धनंजय साहब बढ़िया, पहले तो आपके सुपुत्र जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने घर भी ले लिया है, तो और भी बढ़िया बात है। अब ये घर का फ्यूचर क्या है, ये जानने की लालसा हम सब में रहती है। तो गौर ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 3600 रुपये पर स्क्वायर फीट के भाव पे असलम साहब इन्होंने प्रॉपर्टी ली है। 1-2 महीने में इनको मिल भी जाएगी। 2021 की इनकी बुकिंग है, तो ठीक ही है। कैसा रहेगा इसका भविष्य? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया, और अगर उनको पोजीशन मिल रहा है 2-3 महीने में, आप जैसे बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये, इस पे ज्यादा बधाई आपको देनी चाहिए। क्योंकि एनसीआर में सही है। टाइमली पोजीशन मिल रहा है। और वैसे मैं ज्यादा सरप्राइज भी नहीं हूँ, क्योंकि गौर अपने आप में एक रिनाउंड नेम्ड है पूरे एनसीआर में, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में। और उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। करंटली भी उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर्शियल हैं, जैसे गौर स्मार्ट स्ट्रीट है, तो वो भी है, और प्लस और भी उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके चलते हुए वो एक मेंटेन करके चल रहे हैं अपना, कि कुछ नेगेटिव उनके बारे में ना आए। देखिए, हर डेवलपर के बारे में कुछ नेगेटिव तो, सेटिस्फैक्शन तो सभी को वो नहीं कर सकते, या सेटिस्फैक्शन सभी को नहीं दे सकते, लेकिन तो अपने आप में एक मेंटेन रखते हैं कि जो चीजें ली हैं उनको डिलीवर करें। और ये एग्जाम्पल है कि अगर 2021 में इन्होंने लिया था, 3600 का भाव बहुत अट्रैक्टिव है। अभी जो 2 साल में, हमने 1.5 साल में जो तेजी देखी है, डेफिनेटली प्राइस उससे ज्यादा ही हो गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको पोजीशन मिल रहा है, तो समझ लीजिए आपकी 99% तो प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो ही गई हैं। बाकी प्रॉपर्टी एक बार आपके हाथ में आ जाती है, तो अप्रिसिएशन, हम हमेशा कहते हैं कि उसको ऐसा मत सोचिएगा कि आपको 1-2 साल में ही बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल जाए। आपका बेटा उसी एरिया में काम करता है, तो मुझे लगता है वो अपने यूज करने के लिए ही लेगा। तो फ्यूचर इसका अच्छा ही है। जब प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ जाती है 7-8 ईयर्स में, आप देखेंगे एनसीआर जिस तरह से पूरा डेवलप हो रहा है, पूरी आफ्टर ये कोविड के बाद जो एक तेजी आई है पूरा एनसीआर में, तो उससे पहले जो गलतियां हुई थी, उससे काफी डेवलपर्स ने सबक लिया है, अथॉरिटीज ने सबक लिया है, और अभी चीजें सेम ट्रैक पे या एक सही ट्रैक पे ले जाने की कोशिश जारी है सभी की। तो मुझे लगता है फ्यूचर आगे अच्छा ही है। चलिए, फ्यूचर बढ़िया। धनंजय साहब, आप हैं क्या लाइन पे? मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? पोजीशन यही बोले ना आप, 2-3 महीने में मिल रहा है? हाँ, लाइन पर हैं सर। 2-3 महीने में मिल रहा है, यही बोले थे ना आप? जी जी हाँ। चलिए, बहुत बधाइयां हैं आपको। तो अच्छी बात है। और जैसा असलम साहब ने कहा कि अब मिल रहा है, थोड़ा आनंद उठाइए घर का, रहिए उसमें अपने बेटे के साथ, और अप्रिसिएशन भी आएगा। चीजें बढ़िया हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, इलाका अच्छा है। धीरे धीरे यहाँ पर उसमें वृद्धि भी होगी दाम वगैरह में, लेकिन उसका अभी मत सोचिए, उसको थोड़ा वक्त दीजिएगा। बाकी आपका सब बढ़िया। और सबसे ज्यादा बधाई, जैसा असलम साहब ने भी कहा, कि आपको वक्त पे आपकी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, धनंजय जी के लिए हो गई ये सलाह। इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे।